हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी है बल्कि बिहार भी बनाना है, ये कहना था महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। दरअसल आज महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी किया, जिस घोषणा पत्र को तेजस्वी का प्रण नाम दिया गया है। इसको तेजस्वी यादव के द्वारा मीडिया के सामने रखा गया, जिसमें महागठबंधन के सभी मुख्य एजेंडे को रखा गया है। इसके अंदर तेजस्वी यादव ने उन सभी मुद्दों को रखा है जिसको तेजस्वी यादव अपने एजेंडे में शामिल करते हैं, जिसमें से सबसे मुख्य है बिहार में 20 महीने के अंदर सभी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाना। तेजस्वी यादव ने इस पर बात भी की। जब उनसे पूछा गया कि बजट कहां से लाएंगे, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग झूठे वादे नहीं करेंगे, एक एक बातों पर एक्सपर्ट से चर्चा की गई है। काफी सोच विचार के बाद हम लोगों ने यह घोषणा पत्र लाया है। 2020 में भी लोग बोलते थे कि पैसा कहां से लाएगा, लेकिन हम लोगों ने करके दिखा दिया। 17 महीने में अपने सभी वादे पूरे किए। अब फिर से कह रहे हैं एक एक परिवार को नौकरी देंगे, आप लोग बजट की चिंता मत करिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर को आने वाली सरकार आप सभी के लिए बिहार में ही रोजी रोजगार का प्रबंध करेगी। बिहार का कोई भी बेटा बेटी मजबूरी में अपने पिता अपनी माता को छोड़कर बाहर जाने को विवश नहीं हो, यही प्रार्थना और संकल्प करते हैं। तेजस्वी यादव आज महागठबंधन का घोषणा पत्र जो है वो लॉन्च कर रहे थे और साथ में महागठबंधन के तमाम सभी घटक दल मौजूद थे, जहां पर कांग्रेस के तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा और सांसद अखिलेश सिंह थे। वहीं तेजस्वी यादव ने इस घोषणा पत्र को जारी किया, जिस घोषणा पत्र के अंदर जो मुख्य चीजें हैं उसमें सभी जीविका की जो सीएम है उनको अस्थायी करना और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाना और प्रति माह 30,000 रुपए वेतन दिलाना है। जीविका कैडर को ऋण माफी और वेतन भत्ता दिलाना है। माई बहिन मान योजना की भी घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत 2500 आर्थिक सहायता और अगले 5 वर्षों तक 30,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की बात कही गई है। और बेटी और माई जैसी योजनाएं जो हैं उसकी बात की गई है, जिसमें बेटियों और माताओं के लिए शिक्षा और रोजगार सहित अन्य सभी मामलों के ऊपर जो है वो योजनाएं हैं। और महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने के लिए और माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियों के ऊपर कानून बनाने की बात की गई है। सभी परिवार के एक एक सदस्य को रोजगार देने की बात की गई है और इसके लिए 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीनों के अंदर सभी परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और साथ ही सभी संविदा कर्मियों को अस्थायी करने की भी बात की गई है। आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, विनिर्माण, पर्यटन में कौशल आधारित रोजगार सृजन सहित तमाम अन्य कई बड़ी बड़ी योजनाओं के ऊपर जो है इस घोषणा पत्र में बात की गई है। आपको क्या लगता है, क्या यह घोषणा पत्र लोगों को लुभाने में सफल होगा? क्या तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।